Hello friends, welcome to Speak Up India Day 4 by Ardent Studies. My name is Akash and I am a communication skills development trainer since last 15 years and I have trained thousands of students speak fluent, confident and accurate English. दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में जिसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस और निगेटिव किस तरीके से बनाते हैं सेंटेंसेस। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हम लोग जानेंगे। ऑलराइट, तो I would like to recommend that you watch all my earlier videos so that you can get through my way of teaching and you will get the drift easily. ये हमारा जो कोर्स है सिस्टमैटिक है, कॉम्प्रिहेंसिव है। आपको एक मोमेंटम तैयार करना है, मोमेंटम क्रिएट करना है। उस मोमेंटम में एक बार अगर आप आ गए बस उसके बाद हमारा काम आसान हो जाएगा। तो अभी जो हमारा इनिशियल स्टेज है जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम बिल्डअप करने की तैयारी कर रहे हैं। आज की क्लास का एजेंडा जो रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और निगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे हम लोग। इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने बेसिक टेंस टेबल देखा है। आज की क्लास में एक और एजेंडा हम लोग देखेंगे, रिप्लेसमेंट टेक्निक्स। इन दो टेक्निक से हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही मोटिवेटिंग कोट से। पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड, पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू डिड, बट पीपल विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। आपने क्या कहा, आपने क्या किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसा फील कराया, सामने वाले को कैसा महसूस कराया, इससे फर्क पड़ता है। और इसका डायरेक्ट रिलेशन है लिसनिंग स्किल्स से। तो हम लोग लिसनिंग स्किल्स के ऊपर भी बात करने वाले हैं इस कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट की जर्नी में। ठीक है गाइज, चलिए शुरुआत करते हैं। टुडेज टारगेट, सबसे पहले टारगेट क्लियर होना चाहिए। हमारी आज की क्लास का टारगेट क्या है? हमारी आज की क्लास का टारगेट है मेकिंग इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस प्लस रिप्लेसमेंट टेक्निक्स। ये दो बहुत ही फाउंडेशनल टेक्निक्स हैं जिससे आप लोगों को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। और मैं आप लोगों को जो फॉर्मेट दिया हूं, जो मैंने आप लोगों को फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट में हम लोग टेबल के फॉर्म में सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। बस उसी टेबल को आप लोगों को इंटरनलाइज करना है। अब मैं आपको वो टेबल एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। दिस इज द टेबल, राइट। यहां पर हम लोगों ने एक सब्जेक्ट ले लिया। यहां पर सब्जेक्ट है आई। सब्जेक्ट कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। और मैंने एक सिंपल सा वर्ब ले लिया, गो। आई गो सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई वेंट, आई विल गो। तो आप लोगों ने ये समझ लिया उस दिन, आई गो, आई वेंट, आई विल गो, आई एम गोइंग, आई वाज गोइंग, आई विल बी गोइंग, आई हैव गॉन, आई हैड गॉन, आई विल हैव गॉन, आई हैव बीन गोइंग, आई हैड बीन गोइंग, आई विल हैव बीन गोइंग। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। इसको आप लोग बोलते चलिए, बोलते चलिए, बोलते चलिए। आप लोगों में से काफी सारे स्टूडेंट्स से पूछेंगे, जो लर्नर्स है वो पूछ सकते हैं कि सर ऐसा बोलने से क्या होगा। देखिए, ये हमारी जो क्लास है इसका जो मेन मकसद है वो स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। स्पोकन इंग्लिश इज बेसिकली अ माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन स्किल्स। अब बॉडी का कौन सा पार्ट? ये जबान, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। बहुत सारी स्किल्स जो आप सीखते हैं, इट्स ऑल अबाउट माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। एज सिंपल एज गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, ये भी एक माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन है। वैसे ही लिखना भी एक माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। म्यूजिक ऑल्सो इज माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, राइट। अगर आप तबला बजाते हैं तो वो भी एक माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन है, राइट। तो ये पहले लेवल की स्किल्स होती है जिसको बोलते हैं माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन वाली स्किल्स। और एक दूसरी स्किल होती है जिसको बोलते हैं क्रिएटिविटी स्किल्स। तो क्रिएटिव राइटर्स भी होते हैं इस दुनिया में। वेल, तो पहली चीज क्या है? माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बैठाना। और फिर दूसरी चीज क्या है? क्रिएशन, क्रिएटिविटी स्किल्स। तो आप में से काफी सारे लोग म्यूजिक बजाना जानते होंगे, दैट्स माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। लेकिन हर कोई AR रहमान नहीं बन सकता, तो वो क्रिएटिविटी वाली स्किल्स है। तो हम लोग इन दोनों चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं हमारी क्लासेस में, राइट। माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन को मैं छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप साइकिल चला रहे होते हैं या फिर फॉर एग्जाम्पल अपनी बाइक चला रहे होते हैं या कार चला रहे थे, फॉर दैट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी कोई ब्रेकर आता है तो आप क्या करते हैं? ब्रेकर आता है तो ऐसा तो नहीं होता कि सबसे पहले माइंड में थॉट आया कि अरे भाई ब्रेकर आ गया, दबाओ ब्रेकर, तो फिर आप दबाते हो। नहीं, आपके पैर में वो स्किल आ चुकी है, आपके पैरों में वो स्किल आ चुकी है, राइट। स्टीयरिंग जब घुमाते हैं तो हाथों में स्किल आ चुकी है कि कितना स्टीयरिंग घुमाने से कितना घूमेगा, वगैरह वगैरह, राइट। कितनी स्पीड चलानी, कितना स्लो चलाना, वो ऑटोमेटेड है। उसमें आपको कोई भी मेमोरी का कोई रोल नहीं है। यहां पर विदाउट एनी मेमोरी यू हैव ट्रेन्ड योरसेल्फ, यू हैव स्किल्ड योरसेल्फ, राइट। वैसे ही ये भी है।
आप लोग इसको बोलते चलिए, सिचुएशन में बताते चलूंगा, सिचुएशनल क्लासेस भी हम लोग लेंगे। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, आई गो, आई वेंट, आई गो, आई एम गोइंग, आई वाज गोइंग, आई विल बी गोइंग, आई हैव गॉन, आई हैड गॉन, आई हैव गॉन। अब हम बनाएंगे हमारा जो पहला एजेंडा है, इसको हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन बनाने के लिए बड़े आराम से चलते हैं। देखिए आई गो जो है, तो आप लिखोगे डू आई गो, ये क्वेश्चन बन गया। डू आई गो, डू का यूज करेंगे, राइट। आई गो, डू आई गो। वैसे ही आई वेंट यहां जाएगा डिड आई गो। डू आई गो मतलब क्या मैं जाता हूं, डिड आई गो क्या मतलब क्या मैं गया। यहां पर आ जाएगा विल आई गो। यहां पर आपको समझना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना, आपको इसको प्रैक्टिस करनी है। डू आई गो, डिड आई गो, विल आई गो। आई होप दिस इज क्लियर। आगे यहां पर आ जाएगा एम आई गोइंग, वॉज आई गोइंग, विल आई बी गोइंग। यहां पर आ जाएगा हैव आई गॉन, हैड आई गॉन, विल आई हैव गॉन। और यहां आ जाएगा हैव आई बीन गोइंग, हैड आई बीन गोइंग, विल आई हैव बीन गोइंग। ये जो हैड आई बीन गोइंग है, इसका एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में यूज होता है। फिलहाल आप लोगों को अपनी जबान को ट्रेन करनी है हैड आई बीन गोइंग से लेकर के। हैड आई बीन गोइंग जब भी आता है उसके बाद फिर आई वुड हैव। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं इसका। हैड आई बीन ज्वाइंड आर्डन स्टडीज टू डेवलप माय कम्युनिकेशन स्किल्स, आई वुड हैव अ बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स नाउ। ठीक, अगर मैंने आर्डन स्टडीज के प्रोग्राम्स को ज्वाइन किया होता तो मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स ज्यादा होती, राइट। Had I joined any coaching institute when I was in class 10th, my maths would have been far better. I hope this is clear. तो had I been के साथ क्या लगता है, इसका हिंदी के में मतलब होता है अगर मैंने ये किया होता, राइट। अगर मैंने नहीं किया होता तो मेरे साथ ऐसा हुआ होता, राइट। तो उसके साथ हमेशा I would लगता है। तो आप लोगों को करना क्या, अभी सोचना नहीं है, अभी हम लोगों को कुछ भी सोचना नहीं है, अभी हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी, जबान पे लानी है चीजें। तो मैं दोनों चीजें बोलता हूं, पहले मैं असर्टिव बोलता हूं और उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाता हूं। आप लोग भी साथ साथ बोलते चलिए, स्पीकिंग करेंगे, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन आता जाएगा ऑटोमेटिक, और चीजें ऑटोमेटेड होती चलेंगी। आई गो, आई वेंट, आई विल गो, आई एम गोइंग, आई वाज गोइंग, आई विल बी गोइंग, आई हैव गॉन, आई हैड गॉन, आई विल हैव गॉन, आई हैव बीन गोइंग, आई हैड बीन गोइंग, आई विल हैव बीन गोइंग। अभी क्वेश्चन बना लेते हैं। डू आई गो, डिड आई गो, विल आई गो, एम आई गोइंग, वाज आई गोइंग, विल आई बी गोइंग, हैव आई गॉन, हैड आई गॉन, विल आई हैव गॉन, हैड आई बीन गोइंग, हैव आई बीन गोइंग, विल आई हैव बीन गोइंग। आई होप दिस इज क्लियर। ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया, ये आपको जबान में आना चाहिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम इसका निगेटिव बनाते हैं। तो निगेटिव किस तरीके से बनेगा जरा देख लें। निगेटिव बनाने के लिए फिर से हम लोगों को कुछ बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी और फंडामेंटल चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे पहला जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, आई डो, आई गो, आई गो, इसको आप बोलोगे आई डू नॉट गो। अभी जो डू नॉट गो है, इसको आप बोलेंगे हमेशा ही आई डोंट गो, आई डोंट गो। आई गो, आई डोंट गो। आई वेंट, आई डिड नॉट गो। होता तो आई डिड नॉट गो ही है, लेकिन बोलने के लिहाज से आप लोगों को चीजों को सैंडविच कर देना। आई डिंट गो, आई डिंट गो। क्लियर, आई डिंट गो, आई डिंट गो, आई डिंट गो, मैं नहीं गया। आई विल नॉट गो, तो बेसिकली आई विल नॉट को आप लिखेंगे आई वोंट गो। आई विल नॉट को क्या लिखोगे या बोलोगे आई वोंट गो। तो देखिए आपने क्या बोला, आई गो का क्या हो गया, आई डोंट गो, आई डिडंट गो, आई वोंट गो। टेंस वही है, बस निगेटिव हो गया। आई डोंट गो, आई डिडंट गो, आई वोंट गो। यहां पर बोलने की कोशिश करें, आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग। मैंने आई और एम को मिला दिया, आई एम नॉट गोइंग। आई एम नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग। वेल आई एम बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन सिचुएशन में अगर आप एम्फेसाइज करना चाह रहे हो, आई डोंट गो, आई डू नॉट गो, ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन सिचुएशन में अगर आप चीजों को ज्यादा एम्फेसाइज करना चाह रहे हो, इमोशनली अगर चीजें ज्यादा आपको एम्फेसाइज करके बतानी है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। आई डिडंट गो, आई डिड नॉट गो बोलना चाहिए, लेकिन सिचुएशन में, टोन में भी वो चीजें आनी चाहिए। आई डोंट गो, आई डिडंट गो, आई वोंट गो, आई एम नॉट गोइंग, आई वॉजंट गोइंग, आई वोंट बी गोइंग। याद रखेंगे, आई एम नॉट गोइंग, आई वॉजंट गोइंग, आई वोंट बी गोइंग। मेरे साथ बोलते चलिएगा आप लोग। आई एम नॉट गोइंग, आई वॉज नॉट गोइंग को आई वॉजंट गोइंग होगा, आई वोंट बी गोइंग। आई हैवंट गॉन, आई हैडंट गॉन, आई वोंट हैव गॉन। आई हैवंट गॉन, आई हैडंट गॉन, आई वोंट हैव गॉन।
आई हैवंट बीन गोइंग, आई हैडंट बीन गोइंग, आई वोंट हैव बीन गोइंग। आई होप गाइस बहुत अच्छे से चीजें आप लोगों को क्लियर है। फिर से एक बार मैं बता देता हूं, आई डोंट गो, आई डिडंट गो, आई वोंट गो, आई एम नॉट गोइंग, आई वाजंट गोइंग, आई वोंट बी गोइंग, आई हैवंट गॉन, आई हैडंट गॉन, आई वोंट हैव गॉन, आई हैवंट बीन गोइंग, आई हैडंट बीन गोइंग, आई वोंट हैव बीन गोइंग। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन और निगेटिव बनाएंगे। अब मैं तीनों एक साथ बोल करके बताता हूं, आप लोगों को इन्हीं तीनों को बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। पहले आप लिखने से शुरुआत करिए, उसके बाद फिर उसको अपने इंटरनलाइज करिए। आगे की जर्नी हमारी काफी आसान होने वाली है इस सेशन के बाद, राइट। फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन नंबर 1, 2, 3, इसके पहले जो 3 सेशंस लिए हैं उनको ध्यान से देखिएगा। उसमें जो मैंने रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं, जो मैंने कुछ रिकमेंड किया हो, उनको फॉलो करते चलिए। इंग्लिश वुड बी वेरी वेरी इजी। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। आई गो, आई वेंट, आई विल गो, आई एम गोइंग, आई वाज गोइंग, आई विल बी गोइंग, आई हैव गॉन, आई हैड गॉन, आई हैव गॉन, आई हैव बीन गोइंग, आई हैड बीन गोइंग, आई हैव बीन गोइंग। ये हो गया असर्टिव। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? डू आई गो, डिड आई गो, विल आई गो, एम आई गोइंग, वॉज आई गोइंग, विल आई बी गोइंग, हैव आई गॉन, हैड आई गॉन, विल आई हैव गॉन, हैव आई बीन गोइंग, हैड आई बीन गोइंग, विल आई हैव बीन गोइंग। निगेटिव कैसे बनेगा? आई डोंट गो, आई डिडंट गो, आई वोंट गो, आई एम नॉट गोइंग, आई वाजंट गोइंग, आई वोंट बी गोइंग, आई हैवंट गॉन, आई हैडंट गॉन, आई वोंट हैव गॉन, आई हैवंट बीन गोइंग, आई हैडंट बीन गोइंग, आई वोंट हैव बीन गोइंग। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया। इसको आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों रिप्लेसमेंट। अब बच्चों क्या बोले, काफी सारे लोग सीखते हैं, बच्चों बोलने की आदत लग चुकी, टीचर आदमी हो भाई। सो आगे हम लोग देखेंगे रिप्लेसमेंट टेक्निक, किस तरीके से चीजों को रिप्लेस करके हम लोग लैंग्वेज को सीख सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग 1-to-1 कम्युनिकेशन स्किल्स में ये चीजें कहां कहां यूज होती हैं उसका भी एक सेशन अलग से लेंगे। सिस्टमैटिक चलेगा, मैं बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अब रिप्लेसमेंट टेक्निक में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने बच्चों 2 चीजें देखी, ठीक है, चलेगा ना भाई, बच्चों बोल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक है। तो मैंने 2 चीजें बोल दी, एक तो ले लिया सब्जेक्ट और एक लिया वर्ब, राइट। अब मेरे को रिप्लेस किसको करना है, सब्जेक्ट को करें या वर्ब को करें या दोनों को कर दें। अब जैसे मैंने, अगर मैं आई के बदले ही बोलना चाहता हूं, एक प्रोनाउन ले रहा हूं, सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन या नाउन होता है, तो इसके बदले मैंने लिखा ही, इसके बदले आई के बदले मैंने लिखा ही। जब मैं यहां पर ही लिखूंगा तो यहां पर गोज हो जाएगा, बस। अब इसके पीछे का ग्रामर समझने की जरूरत नहीं है। ही गोज टू मार्केट एवरी डे, ही गोज फॉर अ वॉक एवरी डे, राइट। ही गोज, ही वेंट, हिल गो, ही विल गो नहीं, हिल गो, ही विल गो नहीं, हिल गो, राइट। ही गोज, ही वेंट, हिल गो। ही इज गोइंग नहीं, ही इज गोइंग। ही वॉज गोइंग, हिल बी गोइंग, ही विल नहीं, ही हिल बी गोइंग। ही इज गॉन, अब यहां पर हैज आ जाएगा, ही हैज गॉन। आप लोग स्टॉप कर करके लिखते चलिए, ही हैज गॉन, ही हैड गॉन, तो हीड गॉन बोल सकते हैं, ही हैड को, ही हैड गॉन को हम क्या बोलेंगे, हीड गॉन, सैंडविच कर देंगे। हिल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन, गॉट इट। वैसे ही अब यहां पर आ जाएगा, ही हैज बीन गोइंग, ही हैज बीन गोइंग। आप लोगों में से काफी सारे स्टूडेंट्स ग्रामर एंथुसियास्ट होंगे या फिर सोच रहे होंगे सर ने तो ग्रामर बिल्कुल बताया ही नहीं। भैया स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर का कोई रोल नहीं है, जितना रोल है उतना मैं बता चुका हूं। अब इसके आगे ग्रामर का कोई रोल नहीं है, बस आपको सुन सुन के सीखना है। याद रखिए, स्पोकन इंग्लिश इज नॉट अबाउट ग्रामर, इट्स अबाउट लिसनिंग। लिसन लिसन, मैंने पहले सेशन में बताया, आप चीजों को सुन सुन के सीखेंगे, सुन सुन के आपकी जबान में वो एज इट इज आएगा। जब आपने सुना ही गलत नहीं है, जैसे कि ही के साथ हैव नहीं लगता प्रेजेंट टेंस में, तो आप ही हैव कभी बोल ही नहीं सकते, राइट। तो एक बार फिर से मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ही गोज, ही वेंट, ही विल गो, ही इज गोइंग, ही वॉज गोइंग, ही विल बी गोइंग, ही इज गॉन। अभी ही हैज गॉन को क्या बोलोगे, ही हैज गॉन पहले बोलना, धीरे धीरे अब बोलते बोलते ही आ जाएगा। ही हैज गॉन नहीं बोलेंगे, ही इज गॉन, हीड गॉन, हिल हैव गॉन, ही इज बीन गोइंग, ही हैज को क्या बोल रहे हैं अपन, ही इज बीन गोइंग, हीड बीन गोइंग, हिल हैव बीन गोइंग। गॉट इट। मैंने क्या रिप्लेस किया, मैंने सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दिया, आई को चेंज कर दिया, आई को चेंज कर दिया ही से। अभी मैं वर्ब को भी चेंज कर देता हूं, राइट कर देता हूं। तो ही राइट्स, ही रोट, he'll write, he's writing, he was writing, he'll be writing, he has written और he's written। अब he's written,
वो नहीं, वो जो वापस आया वाला नहीं, ही इज रिटन मतलब ही हैज रिटन, उसने लिख लिया, ही रिटन, ही हैड रिटन, he'll have written, he's been writing, he'd been writing, he'll have been writing. I hope क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से रीड, राइट, स्लीप, गो, ये सारे वर्ब्स, पुट, ये सारे के सारे वर्ब्स आप लगा लगा करके, चेंज कर करके आप इसको प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा जबान पे लाएंगे, हर दिन आप लोगों को सिर्फ आधे घंटे प्रैक्टिस करनी है। और फिर डे टू डे, दिनों दिन की दिनचर्या में आप अपने आसपास के लोगों से, अपने कलीग से बात करते समय, अपने हस्बैंड या वाइफ से बात करते समय, अपने बच्चों से बात करते समय, या फिर अपने दोस्तों से बात करते समय थोड़े थोड़े इंग्लिश का उपयोग करते चलिए, एक एक छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाते चलिए। बीइंग इन दी हैबिट इज द की। आई होप दिस इज क्लियर। तो फिर इसका अपन क्वेश्चन भी बना लेते हैं। डज ही गो, डज ही गो, डिड ही गो, विल ही गो, राइट? इज ही गोइंग, वॉज ही गोइंग, will he be going, has he gone, had he gone, will he have gone, will he have gone, will he have gone, has he been going, had he been going, will he have been going. I hope इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो फिलहाल तो आप लोगों को जो प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन बनाना है, निगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, 3 चीजें, और उसके बाद फिर रिप्लेस कर करके शुरुआत में आप लोगों को हो सकता है कि लिखना पड़े, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके सारी लिखने की हैबिट्स भूल जानी है, सिर्फ सुनने और बोलने में ध्यान देना है। जब आप पढ़े भी कोई भी चीज तो थोड़ा बोल बोल के पढ़ें, ताकि आपकी जबान जो है वो एडॉप्ट कर सके इस माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन की स्कीम को। आई होप गाइस अच्छे से समझ में आ गया। आज की क्लास में आप लोगों को चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग इस सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आने वाले सेशन में आप लोगों को बातचीत करने में कोई भी दिक्कत ना हो। मैं आप लोगों के लिए कन्वर्सेशनल टॉक्स भी लेकर के आऊंगा और उसमें बताते चलूंगा कि कौन सा पार्ट यूज हुआ है। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा टेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इफ अपॉर्चुनिटी डज नॉट ओपन, मेक वन। अगर अपॉर्चुनिटी, अवसर कम हो तो आप लोगों को अवसर बनाने चाहिए। तो अवसर बनाइए। इंग्लिश सीखने में एक बहुत बड़ी लर्निंग यही होगी कि आप ना ज्यादा से ज्यादा अवसर बनाएं, अपने जबान को ट्रेन करें, ज्यादा से ज्यादा एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश करें, आसपास के लोगों के साथ मिल करके बैठें, बातचीत करने की कोशिश करें, नियम लगा लें, शर्तें लगा लें कि भाई हमको इंग्लिश में बात करनी है। अगर कोई ऐसा करता है कि भाई नहीं मुझे इंग्लिश में बात नहीं करनी, या फिर आप ज्यादा ही होशियार बन रहे हो, आप इंग्लिश में बात नहीं करें वगैरह वगैरह, तो आप लोगों को माइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निगेटिव लोगों को ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा अगर आप अपनी लाइफ में जगह दोगे, वो अपनी आपकी लाइफ में उतना ज्यादा प्रभाव क्रिएट करते रहेंगे और फिर आप कुछ भी नया या बड़ा नहीं कर पाओगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो गाइज आज की क्लास में इतने ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, सीखा होगा आपने कुछ नया। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और नेक्स्ट सेशन के लिए वेट करिए। आई विल बी अपलोडिंग द नेक्स्ट सेशन टुमारो। थैंक यू सो मच। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।